हाय एवरीवन। हम लोग इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास एक कोड बुक है ए, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। हमने पिछली बार रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट की टर्म्स में बात की थी और हमने ये कहा था कि एक कोड बुक एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इस पॉइंट से या इस लेक्चर से हम जब हम कोड बुक की बात करेंगे हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट की टर्म्स में ही बात करेंगे। तो अब हम सेम डेफिनेशन को कोड बुक की तरह लेते हैं। तो हमारे पास एक कोड बुक है ए और उसमें सिंबल्स हैं A1 से A कैपिटल N। तो हमारे पास एक कोड बुक है ए जिसमें सिंबल्स A1 से AN हैं और प्रोबेबिलिटी कि इस कोड बुक से AN एमिट किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी कि इस कोड बुक में से AN एमिट किया जाएगा है PN। और पिछले लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन AN के एमिट होने में जो इंफॉर्मेशन है वो है -log⁻² PN बिट्स। हमने ये देखा था कि हमने AN की सेल्फ इंफॉर्मेशन को ऐसे डिफाइन किया था। इसे दोबारा लिख देता हूं कि ये AN की सेल्फ इंफॉर्मेशन कहलाती है और ये इसकी डेफिनेशन है। और हमने इंफॉर्मेशन के दूसरे मेजर्स भी देखे थे। तो अब हमारे पास ये है कि ये तो एक इवेंट की, अब नेचुरली मैं एक से ज़्यादा AN अगर मैं इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करूं तो ये सब उसके सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं और मैं इवेंट्स में और बहुत कुछ कर सकता हूं, पर मैं उस सब में नहीं जाना चाहता। मैं इसे एक कम्युनिकेशन सोर्स की तरह ही ट्रीट कर रहा हूं, जो कि कम्युनिकेशन सोर्स X1, X2, Xi सिंबल्स भेज रहा है और वो सिंबल्स एक एक करके ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो अब जो अगला सवाल आता है कि मेरे पास एक कोड बुक है, अब ये कि मेरे पास एक कोड बुक है A इक्वल्स AN जिसकी प्रोबेबिलिटीज हैं P1, जिसका एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी वेक्टर या P1 से PN है। A1 AN की प्रोबेबिलिटी AN है। तो मैं इस कोड बुक की एवरेज इंफॉर्मेशन, मैं इस कोड बुक की एवरेज इंफॉर्मेशन या एंट्रोपी, मैं इस कोड बुक की एवरेज इंफॉर्मेशन या एंट्रोपी को डिफाइन कर सकता हूं HA। यहां HA कोड बुक A की एंट्रोपी है
HA कोड बुक ए की एंट्रोपी कहलाती है, और ये J इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ IA है, जो कि जिसका मतलब है कि A के किसी आर्बिट्रेरी सिंबल में कितनी होगी, या एवरेज इंफॉर्मेशन इन A पर सिंबल। A के एक सिंबल में कितनी इंफॉर्मेशन है, ये उस कोड बुक की एंट्रोपी कहलाती है कि उस कोड बुक के एक सिंबल में कितनी इंफॉर्मेशन है, ये उस कोड बुक की एंट्रोपी कहलाती है। अब नेचुरली A के कितनी इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम एक डिस्क्रीट कोड बुक के लिए लिख सकते हैं। एक डिस्क्रीट कोड बुक के लिए HA इक्वल्स summation n goes from 1 to n P A n I A n कि एक सिंबल में कितनी इंफॉर्मेशन होगी। ये अगर आप इंफॉर्मेशन सिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एंट्रोपी होगी उस कोड बुक में ऑन एन एवरेज कितनी रैंडमनेस है, क्योंकि सिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन है जो उस सिंबल के आने पर जो रैंडमनेस हटेगी। तो सिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कोड बुक में कितनी रैंडमनेस है वो हमें, क्योंकि कम्युनिकेशन में अब आगे चलकर हम देखेंगे कि हम सब कुछ रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर कितनी रैंडमनेस है या सिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी रैंडमनेस है, ये होगा समेशन n goes from 1 to capital N minus PAN, oh sorry PN नहीं PN इसको, so anyway PN minus PN log to the base 2 PN, ये उस कोड बुक की एंट्रोपी होगी। अब हम इस लेक्चर में मतलब अब बाकी कोर्स या ये बाकी मॉड्यूल एंट्रोपी के आसपास ही बनाया गया है, बट इस लेक्चर में हम एंट्रोपी की एक प्रॉपर्टी को देखकर ख़त्म करेंगे, जो कि है 0 लेस देन इक्वल टू less than equal to log to the base 2n, जहां या 0 less than equal to HA less than equal to log to the base 2 cardinality of A। जीरो लेस देन इक्वल टू HA लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A, जहां n A की कार्डिनलिटी है, इक्वल्स A इक्वल्स n इसकी कार्डिनलिटी है। तो इसके दो प्रूफ्स हैं, या इसे प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है आप KL डाइवर्जेंस यूज़ करिए, जिसे कि पर वो इस कोर्स के लिए थोड़ा सा अलग है, तो इसमें इस प्रूफ का एक थोड़ा सा
इंडक्शन बेस्ड तरीका, एक थोड़ा सा नहीं, पूरा ही इंडक्शन बेस्ड तरीका है, हम इंडक्शन बेस्ड तरीके से प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम यही करेंगे, पहले n=2 के लिए प्रूव करेंगे, फिर n=k के लिए उसे सच मान लेंगे और उसके बाद n=k+1 के लिए उसे प्रूव करेंगे। तो दूसरा प्रूफ अब केएल डाइवर्जेंस पर डिपेंडेंट है। तो क्योंकि मैं इस कोर्स में केएल डाइवर्जेंस डिफाइन नहीं कर रहा, तो मैं कहना चाहूँगा कि केएल डाइवर्जेंस वाला प्रूफ ही जनरली माना जाता है और वही ठीक प्रूफ है। पर उस प्रूफ के अलावा, क्योंकि हम केएल डाइवर्जेंस डिफाइन नहीं कर रहे हैं और वो, तो एक थोड़ा सा जुगाड़ प्रूफ है जो कि इंडक्शन से किया जा सकता है, तो मैं उसकी बात करूँगा। तो हम पहले n=2 के लिए डिफाइन करेंगे। n=2, n=2 के लिए मैं कह सकता हूँ कि a में 2 सिंबल्स हैं कोड बुक में। प्रूफ मैं ये कह सकता हूँ कि कोड बुक में 2 सिंबल्स हैं, a1 और a2, और इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं p और 1 - p। तो इस केस में HP हो गया या H ऑफ A हो गया HA, जिसे मैं HP भी लिख सकता हूँ क्योंकि वो केवल P का फंक्शन है, वो हुआ -P log P माइनस 1 - P log 1 - P। आप देख सकते हैं कि ये एंट्रोपी केवल और केवल P का फंक्शन है। तो इसके लिए मैं ये देख सकता हूँ कि मुझे, या ये करने के लिए अगर मैं ये देख लूँ कि ये किस P के लिए मैक्सिमम होगा या किस P के लिए अधिकतम होगा, वहाँ पर मैं ये निकाल सकता हूँ कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं। तो मैं HA को HP लिखकर, तो मैं ये लिख सकता हूँ केवल और केवल P का फंक्शन है, d/dP HP, ये होगा -1 या ये होगा ठीक है, log to the base 2P -1 प्लस माइनस प्लस हो गया, log to the base 2 1 - P प्लस 1। ये तो ये हुआ log to the base 2 1 - P डिवाइडेड बाई P, और इसे हमने रखना है 0, मतलब 1 - P P = 1, मतलब 1 - P = P, या एक ये 1 - P = P, मतलब वो दोनों सिंबल्स ये तब मैक्सिमाइज होगा जब इक्वल्स हाफ, ये मैक्सिमाइज तब होगा जब 1 - P और P बराबर हैं। एक दूसरा HP मैक्सिमम इक्वल्स हाफ log 2 प्लस हाफ log 2 इक्वल्स 1, जो कि ये है। तो ये n=2 के लिए प्रूव हो गया। मान लेते हैं कि ये n=k के लिए सच है। n=k+1 के लिए a हो गई a1 से ak+1, प्रोबेबिलिटीज हो गई p1 से pk और 1 - p1 pk इक्वल्स p1 से pk 1 - summation n = k = 1 to k pk। ये अब आप ये देख सकते हैं कि जो इसकी एंट्रोपी होगी वो होगी HA इक्वल्स
summation k goes from 1 to k plus 1 pk log to the base 2 k, ये सॉरी log to the base 2 pk, ये होगा, इसे मैं दोबारा लिख सकता हूँ 1 माइनस समेशन k goes from 1 to k, अगर मैं pk plus 1 को अलग कर दूँ, log to the base 2 1 minus summation k goes from 1 to k, sorry pk minus summation k goes from 1 to k pk log to the base 2 pk, ये ऐसे। तो अब h है, h p1 से pk का फंक्शन है, h इस वेक्टर p का फंक्शन है। तो हमें वेक्टर p p1 से pk ढूंढना है जिस पर h मैक्सिमाइज हो। हमें वो वेक्टर ढूंढना है जिस पर h मैक्सिमाइज हो। तो हम निकालेंगे, उसके लिए कंडीशन होती है HP इक्वल्स 0 वेक्टर, मतलब कि डेल बाई डेल पी के HP 0, कि डेल बाई डेल पी के HP 0। तो मुझे डेल बाई डेल पी के निकालना है, तो या डेल बाई डेल पी एल, हाँ डेल बाई डेल पी एल कहना अच्छा होगा। तो डेल बाई डेल पी एल एच पी होगा इसका एलथ एलिमेंट। तो पहले में से एलथ एलिमेंट ले लिया, तो इसे मैं पी एल से डिफरेंशिएट करता हूँ, इसका नीले रंग से, यहाँ साथ में पी एल से, डेल बाई डेल पी एल। तो इसका अगर मैं पी एल से डिफरेंशिएट करूँ 1, ये क्योंकि इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस, log टू द बेस 2, ये तो ये log टू द बेस 2 1 माइनस समेशन k गोज फ्रॉम 1 to k pk, पहली टर्म ये है, प्लस और दूसरी टर्म अगर मैं इससे डिफरेंशिएट करूं तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो लॉग टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी और कट कर 1 हो जाएगा। तो +1 माइनस पी एल लॉग टू द बेस 2 पी एल, एक ही टर्म बचेगी, सॉरी माइनस लॉग टू द बेस 2 पी एल चला जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 2 पी एल -1। तो ये हो गया डेल बाई डेल पी एल हो गया log टू द बेस 2 1 माइनस समेशन k इक्वल टू 1 to k पी के डिवाइडेड बाई पी एल। तो मुझे चाहिए कि मिनिमाइजेशन के लिए log टू द बेस 2 1 माइनस समेशन k गोज फ्रॉम 1 to k पी के डिवाइडेड बाई पी एल इक्वल टू 0 फॉर ऑल एल। सभी ये वेक्टर h मैक्सिमाइज तब होगा जब ये 0 है, और इसके 0 होने का मतलब है कि पी एल इक्वल टू 1 माइनस समेशन
k इक्वल टू k पी के सभी L लिए, तो P1 से PL बराबर हो गए, P1 से PL बराबर हो गए, और वो P ये बेसिकली P असल में मैं देखूं तो ये Pk+1 है। तो इसका मतलब हुआ कि P1 से Pn सभी L छोटा l के लिए, और L इक्वल टू 1 to k, और मैं ये देखूं तो ये बेसिकली Pk+1 है। तो मैक्सिमाइज तब होगा जब P1 से Pk+1 बराबर होंगे। तो मैक्सिमाइजेशन तब होगी, आप सेकंड डेरिवेटिव लेकर इसका हीजियन मैट्रिक्स लेकर देख सकते हैं कि ये मैक्सिमाइजेशन है, वो मैं नहीं करूंगा आप। तो Pk P1 इक्वल टू P2 इक्वल्स Pk इक्वल्स Pk+1, ये वो तभी होगा जब PL इक्वल्स 1/k+1। तो वो तभी होगा जब PL इक्वल्स 1/k+1, या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में हमारे पास आएगा h ऑफ a इक्वल्स समेशन k इक्वल्स 1 to k+1 1/k+1 log to the base 2 k+1 equals the base 2 k+1, which is, जो कि इस सेट की कार्डिनलिटी है। तो ये प्रूव हो गया। आप हीजियन में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में नहीं कर रहा हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू HA लेस देन इक्वल टू log to the base 2 cardinality of A लेस देन इक्वल टू log to the base 2 cardinality of A, और ये तभी सच होगा जब कार्डिनलिटी ऑफ A, हाँ, 0 लेस देन इक्वल टू H लेस देन इक्वल टू log to the base 2 cardinality of A। तो और ये सच तभी होगा जब सभी एलिमेंट्स इक्वली प्रोबेबल होंगे, या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ही सच होगा। तो ये एंट्रोपी की डेफिनेशन थी। हम कंडीशनल एंट्रोपी और रैंडम प्रोसेसेस की एंट्रोपी की बात अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।